नमस्कार। इन 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली शेट्टी। खबर महाराष्ट्र में सभी का स्वागत है। देशवासियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। पूरे देश में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो कि सिर्फ एक दिवस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिवस वीर सपूतों के बलिदान, अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी, निजी कार्यालयों से लेकर हर जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है। ध्वजारोहण के साथ दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधी रात को ध्वजारोहण करते नजर आए। इसके अलावा मुंबई के दहिसर इलाके में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दहिसर विधानसभा की विधायक मनीषा चौधरी के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर देश के महात्मा गांधी, झांसी की रानी, वीर सावरकर, शिवाजी महाराज, भगवान राम समेत महापुरुषों की झांकी निकाली गई। वहीं आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम आवास वर्षा बंगले पर ध्वजारोहण के साथ देशवासियों को आजादी के महापर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि हर तिरंगा अभियान में करोड़ों भारतीयों का शामिल होना गर्व का विषय है। भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं अभिनंदन। आणि हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ज्या देशभक्तांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, ज्या स्वातंत्र्यवीरांनी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवलं, या सर्व देशभक्त आणि स्वातंत्र्यवीरांना मी विनम्र अभिवादन करतो आणि सर्व जनतेला स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजचा हा 15 ऑगस्ट हा महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशभरासाठी, नागरिकांसाठी अतिशय एक मोठा आनंदाचा आणि विजयाचा आणि महोत्सवाचा दिवस आहे। खरं म्हणजे हे स्वातंत्र्य आपल्याला ज्यांच्यामुळे मिळालं, त्यांच्या ऋणातून आपण कधीही उतराई होऊ शकत नाही। आणि म्हणून मी आपल्या देशातल्याच नाही, जगभरातल्या भारतीयांना 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। आणि हा स्वातंत्र्य दिन आपल्या देशभरात उल्हासात, जल्लोषात, मोठ्या उत्साहात आपण साजरे करतोय। आणि त्याचबरोबर 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट हा आपण हर घर तिरंगा हे अभियान देखील राबवतोय। गावागावामध्ये, घराघरामध्ये हर घर तिरंगा आपला पोहोचलाय आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये देशभक्तीची, राष्ट्रभक्तीची भावना जागृत झालेली आहे। 3 वर्षापूर्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी ही हर घर तिरंगाची अभियानाची संकल्पना राबवली आणि बघता बघता एक चळवळ निर्माण झाली। देशवासियांमध्ये एक मोठं चैतन्य निर्माण झालं। देशाप्रती एक आदर, सन्मान, एक प्रत्येकाची भावना या कार्यक्रमातून दिसून आली। 9 ऑगस्टला देखील क्रांती दिनाच्या निमित्ताने क्रांती मैदानामध्ये हर घर तिरंगाची सुरुवात झाली आणि आज 15 ऑगस्ट आज आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करतोय। आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीने आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे। कालच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना यामधले 2 इन्स्टॉलमेंट आमच्या लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा होऊ लागले। कारण आम्ही निर्णय घेतल्यानंतर सांगितलं होतं की रक्षाबंधनाच्या अगोदर सर्व आमच्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होतील। त्याप्रमाणे सुरुवात झाली आहे। 17 तारखेला मोठा कार्यक्रम आहे। त्यामध्ये आमच्या करोडो बहिणींच्या खात्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा होतील। त्याचबरोबर मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना यांचेही काल आम्ही काही शेकडो, हजारो लोकांना नियुक्तीपत्र दिली आणि त्यांनाही ते जे काही इंटर्नशिप आहे आणि प्रशिक्षण भत्ता जो आहे राज्य सरकारच्या माध्यमातून देय आहे, त्याची देखील सुरुवात झाली। या चांगल्या गोष्टींना सुरुवात झालेली आहे।
आणि म्हणून तमाम मी जनतेला पुन्हा एकदा 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. भारत के स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या हम शाम को तिरंगा यात्रा निकालते हैं और 1947 में पहला ध्वजारोहण 12:04 में हुआ था। ऐसे ही हम लोग पहला ध्वजारोहण यहाँ अपने सभी तिरंगा यात्रा लाके उसमें सभी हमारे वीर पुरुषों ने जो स्वतंत्र के लिए आहुति दी थी, ऐसे सभी वीर पुरुषों को एक शोभा यात्रा में लेके हम लोग शोभा यात्रा निकालते हैं। लोगों का उत्साह रहता है कि पूरा दिन कार्यक्रम करते हुए रात को इस भव्य संख्या में लोग आकर आज यहाँ हमारे तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं। और आज आप देखेंगे तो इतना अच्छा दृश्य था कि बारिश में भी हमारी एक भी मशाल बुझी नहीं और हमारी जोत ये अखंड रहेगी। अखंड भारत जैसा है हमारी हमारी अखंड जोत, अमर जोत ये हमारी अखंड रहती है। तो जब भी देश की फालनी हुई ये धर्म के अनुसार हुई थी। जिस हालत में लोग हमारे पाकिस्तान से लोगों को जमीन जुमला सब छोड़ के आना पड़ा, हमारे बांग्लादेश में जिन लोगों के पास जाना पड़ा, ऐसे लोगों की जो ये रहती है आत्मा रहती है उनके स्मरण के इसमें नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि भाई हमें स्वतंत्र कैसा मिला है। स्वतंत्र मिलने के लिए हमारे जवानों ने अपनी प्राण की आहुति कैसी दी है। हजारों लोगों ने अपने कष्ट लेके भारत को अंग्रेजों से गुलामी से बाहर लाके भारत स्वतंत्र किया है। इसीलिए हम हर साल 14 अगस्त को रात को ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं।